हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हमारा टारगेट है यूपी बोर्ड एग्जाम, और इसके अंदर बेटा हम लगा रहे हैं केमिस्ट्री के अनसोल्ड को, और केमिस्ट्री के अनसोल्ड में सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है और सेट 2 को करा रहे हैं। सेट 2 के अंदर बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर लिए हैं और आज उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं बेटा तीसरा। और हमारे सेट का जो कोड है वो है 347 GB। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है बेटा तीसरा क्वेश्चन, समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। अब समझते हैं समन्वय संख्या को एक एग्जांपल से। देखो ये कोबाल्ट है NH3 का होल 6 Cl3। अब देखो ये बेटा जो कोष्टक के बाहर बेटा जो भाग होता है वह कहलाता है बेटा आयनिक परिसर। क्या कहलाएगा? आयनिक परिसर। तो आयनिक परिसर किसे बोलेंगे? उपसह संयोजक यौगिक। पूरा का पूरा फॉर्मूला बेटा किसका है? ये उपसह संयोजक यौगिक का संपूर्ण फॉर्मूला बेटा उपसह संयोजक यौगिक का है। अब समझते हैं इसके अंदर उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जो जल में आयनित हो जाता है क्या कहलाएगा? आयनिक परिसर। इसे एक बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है। आयनिक परिसर बेटा कहां होगा? हमेशा कोष्टक के बाहर। इस कोष्टक को बोलते हैं बेटा उपसह संयोजक परिसर। उपसह संयोजक परिसर बोलते हैं, परिसर। इसके अंदर बेटा जो धातु होगी, कोष्टक के अंदर जो धातु होती है उस धातु को बोलते हैं बेटा केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। और इस केंद्रीय धातु परमाणु से निश्चित संख्या में जो समूह जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्लियर? पूरा फॉर्मूला उपसह संयोजन यौगिक का है। कोष्टक के बाहर आयनिक परिसर, कोष्टक को बेटा उपसह संयोजक परिसर, कोष्टक के भीतर जो धातु है केंद्रीय धातु परमाणु, और बेटा यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु से जो भी समूह जुड़े होंगे वह लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। अब यही बेटा उपसह संयोजक यौगिक के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, उससे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो कोष्टक के अंदर बेटा जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या वही क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। अच्छा, इसके अंदर बेटा समन्वय संख्या कितनी है? समन्वय संख्या बेटा इसके अंदर कितनी है? तो केंद्रीय धातु परमाणु से बेटा ये केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हुए बेटा? 6। तो इसकी समन्वय संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? 6। चलते हैं परिभाषा की ओर। लिखेंगे उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर? ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का क। अब पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख। तीसरे का ख क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बेंजिल अल्कोहल की संरचना सूत्र लिखिए। देखो केवल संरचना सूत्र पूछा है। ये बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर बेटा CH2OH, कौन होगा बेटा? CH2OH। ये हमारा बन जाएगा बेटा प्राथमिक
वेंजिल अल्कोहल, प्राथमिक वेंजिल अल्कोहल। क्लियर? अगर इस कार्बन से बेटा एक H को हटा के एक और CH3 जोड़ दिया जाए, इस कार्बन से बेटा जो CH2OH है यहां पर बेटा क्या किया जाए, केवल CH रहने दिया जाए और इससे बेटा एक CH3 जोड़ दिया जाए और ये बेटा OH, तो इस कार्बन से कितने कार्बन परमाणु जुड़ जाएंगे? ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक कार्बन ऊपर की ओर और एक कार्बन बेटा इस बेंजीन के अंदर जुड़ा हुआ है, ये कार्बन। तो ये बेटा कि जब एक कार्बन परमाणु से दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक वेंजिल अल्कोहल, वेंजिल अल्कोहल। और तृतीयक का मतलब एक कार्बन परमाणु से ये जो OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु से 3 C स्पर्श कर रही हैं, तो क्या बन जाएगा? तृतीयक बेंजिल अल्कोहल। ये कार्बन परमाणु है, इससे एक CH3, दूसरी CH3 और एक CH3 बेटा इस कार्बन से जुड़ी हुई है। उसके बाद यहां पर OH, तो ये OH जिस कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ उससे एक C, यहां दूसरी और तीसरी C, 3 से जुड़ी हो तो इसे बोलेंगे तृतीयक वेंजिल अल्कोहल। क्लियर? तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से केवल एक C स्पर्श है, प्राथमिक अल्कोहल बेंजिल अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उससे 2 C स्पर्श है, द्वितीयक बेंजिल अल्कोहल। OH जिस कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है उससे बेटा कितनी सी? 1 2 3 C स्पर्श है, तो उसे क्या बोलेंगे? तृतीयक अल्कोहल। नोट करिए बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है अल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं लेकिन अल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं? देखो, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में बेटा कौन उपस्थित होते हैं? इन्हें बेटा जब हम अल्कोहल को जल में डालेंगे तो जल में डालने पर ये क्या करते हैं? ये अल्कोहल जल के अणुओं के साथ क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण इनका जो क्वथनांक होता है वह क्वथनांक कैसा हो जाता है? उच्च होता है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया अल्कोहल जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं और हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण इनके बेटा जो क्वथनांक होते हैं वो क्वथनांक कैसे हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम जो बेटा अल्फा कार्बन परमाणु पर अगर हम बेटा एल्किल समूह को जोड़ दें, अल्फा कार्बन परमाणु पे किसको ले आए बेटा? एल्किल समूह को ले आए, तो एल्किल समूह को लाने पर उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कम हो जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने की वजह से जो उसका क्वथनांक है वह क्वथनांक भी बेटा कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? तो लिखते हैं बेटा, हम लिखेंगे यहां पर अल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं जिसके कारण इनका क्वथनांक उच्च होता है। अतः हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा
की आवश्यकता होती है। जब अल्फा कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह को जोड़ देते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है जिससे इसका क्वथनांक भी कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा बेटा जो क्वथनांक होगा वो प्राथमिक अल्कोहल का होगा, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2OH। अब क्या किया आपने क्या किया, ये बेटा ये प्राथमिक अल्कोहल है। ये कौन है बेटा, प्राथमिक अल्कोहल। कैसे, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के केवल एक बॉन्ड से बेटा कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है, इसलिए प्राथमिक अल्कोहल है। अब क्या किया गया बेटा, इसे शाखा में बांट दिया गया। इसे किसमें बांट दिया गया, शाखा में बांट दिया गया। एक एल्किल समूह जोड़ दिया। अब एल्किल समूह जोड़ने पर इसका बेटा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कैसा हो जाता है बेटा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कैसा हो जाएगा, कम। कार्बन के लिए 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। यानी बेटा यहां पर जैसे हमने शाखा को जोड़ा तो शाखा को जोड़ने पर जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ये देखो यहां से यहां तक है, ये बेटा कहां, इसका क्षेत्रफल यहां से यहां तक। अब इसका देखो ये बेटा क्षेत्रफल यहां तक हो गया, यानी घटा कुछ। और बेटा आगे जोड़ेंगे तो 1 2, उसके बाद यहां पर 3 4 और ये OH, 1 2 3 और 1 4। अब इसका देखो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और कम होता गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कम होने की वजह से इसका जो क्वथनांक है वह क्वथनांक बेटा कैसा होता चला गया, कम होता चला गया। कैसा होता चला गया, कम होता चला गया। यहां पर जोड़ दे रहे बेटा मैं CH3 को, ठीक है। तो ये बेटा ध्यान रखना है ये चीज। तो यहां से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने की वजह से इसका जो बेटा अल्कोहल का जो क्वथनांक है वह क्वथनांक बेटा कैसा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर, नोट करिए बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ, और तीसरे का घ बोल रहा है बेटा आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरएनए पर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी, यानी आरएनए के बारे में लिखना है। तो आरएनए क्या है बेटा, आरएनए एक राइबोज शर्करा है। क्या है, राइबोज शर्करा है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है बेटा, सहायक होती है। क्लियर, अर्थात बेटा यह न्यूक्लिक अम्ल, यह क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल मानव शरीर में नई कोशिकाओं के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आरएनए बेटा डीएनए के समान संरचना होती है, पर फर्क इतना होता है कि डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है और यह बेटा एक कुंडलित संरचना होती है। और इसी कारण इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, एक कुंडलित होने के कारण इसके अंदर बेटा राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्लियर, और बेटा यहां पर यह किसका काम करता है, यह आरएनए बेटा एक एंजाइम का कार्य भी करता है। इसे एंजाइम भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह हमारे शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें क्या करता है, ये सहायता करता है। क्लियर, तो मैंने लिखा क्या बेटा, मैंने लिखा है कि आरएनए एक राइबोन्यूक्लिक अम्ल है
जो हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल मानव शरीर में नई कोशिकाओं के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्यतः यह डीएनए के अणु से प्राप्त होता है। जो आरएनए है बेटा किससे प्राप्त होगा? डीएनए के अणु से प्राप्त होता है। आरएनए डीएनए के समान ही दिखता है। अंतर केवल इतना है कि जो आरएनए है, आरएनए में बेटा राइबोज शर्करा का अणु होता है। आरएनए को एक एंजाइम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं के होने में क्या करता है बेटा? सहायता करता है। क्लियर? नोट करिए बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन बोल रहा है कि हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। यानी बेटा जो हेलो एरिन में जो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती हैं, इसकी बेटा क्रियाविधि को किसके द्वारा समझाना है? एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा समझाना है। समझो, जो हेलो एरिन है, हेलो एरिन में जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती हैं। ये बेटा इसमें कौन सा? इसमें ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। यानी जो भी बेटा प्रतिस्थापी समूह जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी समूह, बेटा वो कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर मेटा की तुलना में बेटा घनत्व कैसा होता है? घनत्व ज्यादा होता है। इसे बेटा हम क्या करेंगे? एक अनुनाद संरचना द्वारा समझते हैं। ऐसा क्यों? देखो, मैंने मान लिया बेटा हेलो एरिन में मैंने ले लिया बेटा क्लोरोबेंजीन। मैंने क्या ले लिया बेटा? क्लोरोबेंजीन Cl, और बॉन्ड बेटा कुछ इस तरीके से। तो हम पहले बेटा यहां पर क्या कर रहे हैं? बेंजीन की बेटा कुछ संरचना बना रहे हैं। बेंजीन की क्या कर रहे हैं? कुछ संरचना बना रहे हैं। अच्छा, एक क्लोरीन के पास कितने परमाणु होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक क्लोरीन के पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8वां इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है वो बेंजीन के कार्बन परमाणु के साथ कर ली जाती है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हुई है बेटा, जो 7वें इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हुई है बेटा, वो इस कार्बन से हुई है। क्लियर? अब होगा क्या कि बेटा जब ये बेटा इनके ऊपर जो हमने इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है बेटा, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे तो इन्हें बोलेंगे एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। और एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन बेटा जब मिलकर आपस में एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड। अब क्या होगा बेटा? ये वाला कार्बन, ये वाला एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा? मिलेगा, और मिलने के बाद क्या बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। और वो बॉन्ड बेटा कहां आ जाएगा? इस कार्बन पे। वो बॉन्ड कहां आ गया? बॉन्ड बनाया, वो बॉन्ड कहां चला गया? इस कार्बन के ऊपर। क्लियर? इस कार्बन के ऊपर आ गया। अब बेटा जब इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा तो होगा क्या? यहां से होगा बेटा, इसकी स्थिति ये हो जाएगी कि इस कार्बन के बेटा जब बॉन्ड यहां आ जाएगा तो इस कार्बन के बेटा कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। एज ए एग्जांपल समझते हैं कि बेटा 1 2 3 4 5 और बेटा ये 6। ऊपर Cl है और इसके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 7वां इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसकी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इसने इस कार्बन के साथ क्या कर ली? साझेदारी। उसके बाद प्रत्येक बॉन्ड से बेटा, प्रत्येक कार्बन से बेटा कौन जुड़ी हुई है? H। और बॉन्ड बेटा कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है? अब होगा क्या कि बेटा ये बेटा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या बना देगा? एक बॉन्ड बना देगा, और बॉन्ड बनाने के बाद वो बॉन्ड कहां चला जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। जब ये बेटा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड यहां आ गया तो इस कार्बन के बॉन्ड बेटा क्या हो गए? 5। काउंट करो, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड। और प्रकृति में बेटा कार्बन के 5 बॉन्ड संभव नहीं है। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4। फिर क्या होगा बेटा? अब होगा क्या
तो इसके जो अगले वाला कार्बन परमाणु, क्योंकि भाई इसके और इस कार्बन के बीच में तो केवल एक ही बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है बेटा, दो। तो इस कार्बन के अगले वाला कार्बन परमाणु जिस ओर बेटा डबल बॉन्ड बन रहे हैं, वो कार्बन परमाणु ये वाला एक पाई बॉन्ड को बेटा क्या कर लेगा, ग्रहण। जब ये बेटा ग्रहण कर लेगा तो इस पे बेटा कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक। कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक। क्लियर। तो बेटा यहां से इस कार्बन के 1 2 3 4 इस कार्बन के बैलेंस न बिगड़े, इसलिए बेटा इसके अगला वाला कार्बन परमाणु बॉन्ड को क्या कर लेगा, ग्रहण करेगा। तो बेटा जब बॉन्ड यहां आएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसके अगला वाला कार्बन परमाणु जो होगा, ये वाला कार्बन परमाणु ये बॉन्ड को ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करेगा तो इस पर बेटा आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा। क्लियर। और बॉन्ड बेटा यहां पर ये वाला बॉन्ड बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना, ये बॉन्ड बेटा बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना। क्लियर। अब करना क्या है बेटा, इस पे ऋण आवेश आ गया, अब भाई इस पे ऋण आवेश खत्म करना है, तो फिर ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को बेटा क्या करेगा, आगे की ओर भेजेगा। और आगे बेटा कौन है, ये वाला कार्बन परमाणु। तो बॉन्ड को बेटा ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को बेटा आगे की ओर भेजेगा। तो बॉन्ड बेटा यहां आ जाएगा, जब बॉन्ड को आगे की ओर भेजेगा तो बॉन्ड जब यहां आ जाएगा, ये वाला ऋण आवेश बॉन्ड जब यहां आ जाएगा तो इस कार्बन के बेटा क्या बॉन्ड हो जाएंगे, 5। क्या कार्बन के 5 बॉन्ड संभव है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा कि इसके अगले वाला कार्बन परमाणु ये क्या करेगा, इसके कार्बन के 5 बॉन्ड 4 बॉन्ड बने, इसलिए बेटा ये वाला कार्बन परमाणु एक बॉन्ड को क्या कर लेगा, ग्रहण। जब ग्रहण करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। यानी जब बॉन्ड इस पे आएगा तो इसके अगला वाला कार्बन परमाणु ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ग्रहण करेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस। ये वाला बॉन्ड ज्यों का त्यों ऊपर जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, सेम इस तरीके से जैसे चल रहा है। क्लियर। अब करना क्या है कि बेटा इस माइनस को बेटा इस कार्बन पे माइनस आ गया, माइनस को हटाना है। ये बेटा क्या करेगा, इस बॉन्ड को आगे की ओर भेज देगा। जब बॉन्ड आगे की ओर जाएगा, यहां आ गया, इस कार्बन पे आ गया बॉन्ड, तो अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। यानी ये बेटा बॉन्ड को जब आगे की ओर भेजेगा यहां पर, तो इस कार्बन के बेटा क्या बॉन्ड हो जाएंगे, 5। और 5 बॉन्ड संभव नहीं है, तो इसके अगला वाला कार्बन परमाणु इस कार्बन को बैलेंस रखने के लिए इसके अगला वाला कार्बन परमाणु ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, ग्रहण। तो जब ये ग्रहण करेगा, इसके अगला वाला कार्बन परमाणु ये क्या करेगा, बॉन्ड को ग्रहण करेगा, इस पे माइनस। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों चल रहा है ऐसे ही, ऊपर बेटा बॉन्ड जैसे चल रहा है वैसे ही रखेंगे। क्लियर। इस तरीके से तो ये बेटा बॉन्ड को ग्रहण कर लेगा। अब क्या करना है, ये बॉन्ड बेटा अब इस पे माइनस आ गया है, तो फिर क्या करेगा, ये बॉन्ड को बेटा आगे की ओर भेज देगा। ये बॉन्ड को बेटा जब आगे की ओर भेजेगा तो ये बॉन्ड किस पे आ जाएगा, इस कार्बन परमाणु पे आ जाएगा। जब ये बॉन्ड बेटा आगे की ओर भेजेगा तो वो बॉन्ड कहां आ जाएगा, इस कार्बन परमाणु पे ऐसे आ जाएगा। अब जब इस पे आ गया तो फिर से इस कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए। तो फिर होगा क्या कि इसने बेटा जो इलेक्ट्रॉन लिए थे बॉन्ड के रूप में, वही इलेक्ट्रॉन बेटा क्लोरीन को क्या कर देगा, वापस एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन के रूप में। और फिर से बेटा क्लोरीन पर जो इलेक्ट्रॉन बेटा एकाकी युग्म रूप में फिर से क्या आ जाएंगे, वापस। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों, ये बॉन्ड बेटा ज्यों का त्यों। आप बेटा संरचना ऐसे बेटा किसी भी ओर से बना सकते हो, किसी भी ओर से बना सकते हो, बॉन्ड को बेटा कैसे भी घुमा सकते हो। क्लियर। तो अब यहां से बेटा इसके बारे में लिखेंगे। अब देखो एक चीज बताओ, यहां पर ऋणात्मक चिन्ह कहां का आया है, ऋणात्मकता सेकंड वाले पे आई बेटा ऑर्थो स्थिति पे, थर्ड वाले पे आई है, थर्ड वाले पे बेटा यहां पर पैरा स्थिति पे, फोर्थ वाले कहां है, फिर से ऑर्थो, और फिर बेटा फिफ्थ वाले में यहां पर देखो समूह, समूह के पास वाले बेटा कार्बन को ऑर्थो, ऑर्थो के पास वाले कार्बन को बेटा मेटा, मेटा के पास वाले कार्बन को बेटा क्या बोलेंगे, पैरा। क्लियर। समूह, समूह के पास वाले कार्बन ऑर्थो, ऑर्थो के पास वाले मेटा, मेटा के पास वाले बेटा क्या होंगे, पैरा कार्बन होंगे। क्लियर। अब बेटा देखो यहां पर अब हम समूह बेटा जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रागी जो प्रतिस्थापित समूह होते हैं, अब बेटा वो कहां जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे बेटा एक तो ऋणात्मक चिन्ह कहां आया, ऑर्थो, फिर कहां आया पैरा, और कहां गया फिर ऑर्थो।
तो अभिक्रिया बेटा कहां होंगी, ऑर्थो और पैरा पे। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो समूह होंगे वो बेटा कहां जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे बेटा ऑर्थो और पैरा पे, इलेक्ट्रॉन रागी समूह। क्लियर? क्यों? क्योंकि बेटा इस पे मेटा की तुलना में इन पर बेटा घनत्व कैसा होता है, ज्यादा, और सबसे ज्यादा घनत्व बेटा कहां पर स्थिति पे होगा, पैरा की स्थिति पे होगा। इसलिए हम बेटा इन पर बेटा किसको जोड़ते हैं, धनात्मक समूह को जोड़ते हैं। कहां कहां, ऑर्थो और पैरा पे। तो इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हेलो एरिन, हेलो एरिन हेलो एरिन वलय की सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, कॉमा, उसके बाद बेटा हैलोजनीकरण के बाद नाइट्रीकरण, कॉमा, सल्फोनीकरण एवं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं। हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु आंशिक निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय कारक ऑर्थो व पैरा निर्देशी होते हैं, पैरा निर्देशी, ऑर्थो व पैरा निर्देशी होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा धनात्मक समूह बेटा इन पर जुड़ेगा आखिर इन ऋणात्मक समूह पे, तो बेटा ये ऑर्थो और पैरा कैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय कारक होते हैं। अतः बेटा इसकी अनुनाद संरचना, अतः इसे अनुनाद संरचना द्वारा, अनुनाद संरचना द्वारा समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। अतः इसे बेटा किसके द्वारा, ये जो अनुनाद संरचना है इसके द्वारा क्या हो सकता है बेटा, समझा जा सकता है। इसके बाद बेटा नई लाइन से लिखेंगे संरचना, संरचनाओं बेटा 2 3 4 संरचनाओं 2, 3 व 4 में ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर कैसा आवेश है बेटा, ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ऋणावेश है, अनुनाद के कारण ऑर्थो व पैरा पर मेटा स्थिति की तुलना में घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। अतः अतः बेटा क्या हो जाएगा, अतः पुनः इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, पुनः इलेक्ट्रॉन रागी
प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर प्राप्त होता है। पैरा स्थितियों पर प्राप्त होता है। क्लियर? हैलोजेनिक में बेटा कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं? हैलोजेनिक, नाइट्रिक, सल्फोनिक और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती हैं। हैलोजन परमाणु आंशिक निष्क्रिय कारक बेटा ऑर्थो व पैरा निर्देशी होते हैं, अतः इसे एक अन्नाद संरचना द्वारा समझा जा सकता है। बेटा ये रही अन्नाद संरचना, अर्थात ऑर्थो और पैरा स्थिति 2, 3 और 4 पे बेटा ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश आया है, अब जिसके कारण बेटा ऑर्थो और पैरा की तुलना, ऑर्थो पैरा पर मेटा की तुलना में बेटा कैसा होता है? घनत्व तो अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा जो इनकी स्थिति प्राप्त होती है वो कहां प्राप्त होती है? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ऋणावेश बेटा कहां आया हुआ है? ऑर्थो और पैरा पे। अब बेटा इसका पढ़ेंगे उदाहरण। उदाहरण में बेटा पहली अभिक्रिया पढ़ ले रहे बेटा हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण बेटा अभिक्रिया होती है किसके साथ? हैलोजनीकरण होगी बेटा हैलोजन के साथ। इसके अंदर आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर? तो देखो यहां पर क्लोरोबेंजीन की करा दे रहे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। चलो हम बेटा Cl2 ले लिया क्लोरीन के साथ, उत्प्रेरक Fe या FeCl3। तो देखो अब क्लोरीन अणु तोड़ेंगे बेटा, जब क्लोरीन अणु को तोड़ेंगे ये Cl2 को, तो बेटा 2 Cl के अणु हैं, तो एक Cl बेटा धनात्मक टूटेगा और एक बेटा कैसा टूटेगा? ऋणात्मक। अब बेटा इलेक्ट्रॉन रागी देखो नाभिक स्नेही में बेटा, नाभिक स्नेही के अंतर्गत Nu पे ऋणात्मक होता है, नाभिक रागी कैसा होता है? ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन स्नेही बेटा समूह कैसा होता है? धनात्मक। ध्यान रखना, नाभिक स्नेही बेटा जो समूह होगा वो होगा ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो समूह होगा वो बेटा कैसा होगा? धनात्मक। अब धनात्मक समूह को बेटा हमें कहां जोड़ना है? और ऋणात्मक समूह कहां आए हैं? ऑर्थो और पैरा पे। तो हमें बेटा जो ऋणात्मक समूह है, धनात्मक समूह है, इन धनात्मक समूह को जोड़ना है हमें बेटा एक बार ऑर्थो पे और एक बार बेटा पैरा पर। अर्थात बेटा धनात्मक समूह कौन है? Cl। एक बार Cl को ऑर्थो पे जोड़ेंगे और एक बार पैरा पे जोड़ेंगे। एक बार बेटा Cl को कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पर, और एक बार Cl को बेटा कहां जोड़ेंगे? पैरा पर, पैरा पर। इसका नाम हो जाएगा 1,4। 2 बार Cl है डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर? ऐसी बेटा आप नाइट्रिक कराओ, कोई भी अभिक्रिया कराओगे, धनात्मक समूह को आपको कहां जोड़ना है? वो जोड़ना है बेटा ऑर्थो और पैरा पे। क्लियर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेह में बेटा धनात्मक समूह बेटा होता है, और धनात्मक समूह कहां जोड़ेगा? ऋणात्मक, जहां ऋणात्मकता होगी, और ऋणात्मकता कहां है? ऑर्थो और पैरा पे। क्लियर? नोट करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के का को। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का ख। 4 का ख क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। देखो, हेलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, सबसे पहले समझेंगे बेटा हेलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया, और यह विलोपन अभिक्रिया बेटा किस नाम से जानी जाती है? बीटा विलोपन के नाम से जानी जाती है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अच्छा, यह अभिक्रिया कब होगी? यह अभिक्रिया बेटा तब होगी जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। क्या बताया मैंने? एल्किल हैलाइड को KOH के साथ गर्म किया जाता है। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वह बीटा कार्बन से, तथा जो हैलोजन परमाणु है वह बेटा किसके? अल्फा कार्बन से बेटा निराकरण होता है। चलो देखो कैसे। सबसे पहले बेटा यहां पर CH3, CH2 और यहां पर ले लिया मैंने बेटा Br, और इसकी अभिक्रिया बेटा किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक
KOH के साथ क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। देखो अब करना क्या है, देखो यहां से K पे प्लस, ये Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अल्फा कार्बन, ये Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा के पास वाला कार्बन बेटा क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। और क्रिया हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, बीटा विलोपन। तो अल्फा कार्बन से तो बेटा हैलोजन परमाणु किसके साथ बेटा बाहर होगा, K के साथ। तो यहां से बेटा कौन बाहर हो गया, K किसको लेकर बाहर हो गया, K बाहर हुआ है Br को लेकर, प्लस अल्फा कार्बन से बेटा हैलोजन परमाणु, बीटा कार्बन से बेटा H, बीटा कार्बन से H मतलब हाइड्रोजन परमाणु। अब यहां से बेटा हाइड्रोजन परमाणु दो है तो एक H को बेटा हमने क्या कर लिया, प्रदर्शित कर लिया। तो यहां से ये बेटा बीटा कार्बन से H और ये वाला बेटा OH लेकर क्या हो जाएगा बेटा, बाहर। अब देखो अल्फा कार्बन से जब Br बाहर हुआ है तो एक बॉन्ड बेटा किसका मुक्त हुआ है, अल्फा कार्बन का। बीटा कार्बन से एक H बाहर हो रही है, मतलब एक बॉन्ड बेटा किसका मुक्त हुआ है, इस कार्बन का। तो एक बीटा कार्बन का बॉन्ड मुक्त हुआ है, एक अल्फा कार्बन का बॉन्ड मुक्त हुआ है। तो ये बेटा जो बॉन्ड मुक्त हुआ है यही बेटा आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी, अर्थात CH3 CH, एक बेटा H बाहर हुई है, उसके बाद CH2 और एक Br बाहर हुई है। तो ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड बेटा आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी, और क्या बना देंगे, एल्कीन। क्या बना देंगे, एल्कीन। 1 2 3, 3 पे क्या आएगा, प्रोपीन। 3 पे क्या आएगा, प्रोपीन। और ये लिया था हमने प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या लिया था हमने, प्रोपिल ब्रोमाइड। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया तब होती है जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसमें अल्फा कार्बन परमाणु से, अल्फा कार्बन परमाणु से बेटा कौन बाहर हो रहा है, हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, तथा बीटा कार्बन से बेटा कौन बाहर हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु। बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का निराकरण होता है, निराकरण होता है। क्लियर। ये तो बेटा किसके बारे में हो गई, ये बात तो हो गई विलोपन अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद सेकंड हमसे जो पूछा है वो पूछा है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो पहला बेटा विलोपन हो गया, दूसरा बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एल्केन की बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पूछा है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें क्या है बेटा, देखो जो आपका एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड को बेटा बोला गया है क्रियाधार। क्या बोला गया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को क्या बोला गया है, क्रियाधार। इस क्रियाधार पे बेटा कौन आक्रमण करेगा, नाविक रागी। अब नाविक रागी बेटा NU बेटा इस पे ऋणात्मक चिन्ह होगा, अभी बता के आए हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेह पे धनात्मक चिन्ह, नाविक रागी पे ऋणात्मक चिन्ह। इसकी जगह बेटा कौन ले सकते हैं, OH ऋणायन, उसके बाद CN ऋणायन, ठीक है। आज ये बेटा किसका काम करेंगे, नाविक रागी। तो जो नाविक रागी है क्रियाधार पे आक्रमण करके किसको बाहर कर देगा बेटा, हैलोजन परमाणु को क्या कर देगा बेटा, बाहर, और स्वयं जाके क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। स्वयं जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यह अभिक्रिया बेटा कौन सी कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बताया, वह अभिक्रिया जिसमें नाविक रागी क्रियाधार पर आक्रमण करके हैलोजन परमाणु को क्या कर देता है बेटा, बाहर कर देता है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
एग्जाम्पल में RX की अभिक्रिया, R की जगह बेटा मैं रख दिया CH3 CH2 और X की जगह रख दिया Br की अभिक्रिया हम करा देंगे NaOH या KOH के साथ करा देंगे। क्लियर। और ये बेटा कैसा माध्यम होगा, जली वाला। क्लियर। तो देखो यहां से Na पे प्लस और Br पे माइनस, बेटा किसे लेकर भार होगा, NaBr। कौन भार हो गया, NaBr भार हो जाएगा। प्लस क्यों, क्योंकि ये बेटा ये वाला जो नाविक रागी है वो किसको भार करेगा, इस हैलोजन परमाणु को, और हैलोजन परमाणु को किसके साथ भार हो गया बेटा, Na के साथ, और ये वाला OH बेटा जाके जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। क्लियर। तो बेटा यहां पर तो इसके बारे में लिखेंगे वह अवक्रिया जिसमें नाविक रागी अभिकर्मक क्रियाधार पर आक्रमण करके हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है या बाहर कर देता है, हैलोजन परमाणु को बाहर कर देता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। नोट करिए बेटा।